सूरजमुखी के बीज। चलो तुम्हें बेचारी थोड़ी थोड़ी बुद्धू नीमा की एक और कहानी सुनाते हैं। उसके पति राघव ने घर के खर्चे के बाद कुछ पैसे बचा कर रखे थे। उन पैसों से उसने कुछ सोने के सिक्के खरीद लिए थे। उन सिक्कों को वह नीमा से छिपा कर रखता था। वह जानता था कि यदि नीमा को उनके बारे में पता चल गया तो वह सबको बता देगी। एक बार राघव को किसी काम से दूसरे शहर में जाना पड़ा। जाने से पहले उसने उन सिक्कों को एक डिब्बे में रखा और अपने घर में एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। नीमा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने राघव से पूछा, यह क्या कर रहे हो? इस डिब्बे में क्या है? राघव ने उससे कहा, ये देखो, ये सूरजमुखी के कुछ बीज हैं। मैंने इन्हें संभाल कर यहाँ दबा दिया है। तुम इनके बारे में किसी को मत बताना। राघव चला गया। उसको 15 दिनों के बाद वापिस आना था। नीमा ने सोचा कि बीजों को मिट्टी में बोकर देखा जाए। जब तक राघव आएगा पौधे बड़े हो जाएंगे। राघव को कितनी खुशी होगी। उसने सूरजमुखी के बीज यानी सिक्के निकाले और घर के बाहर क्यारी में दबा दिए। दबाते समय उसे लगा कि बीज कुछ अजीब है, लेकिन उसने सोचा जरूर ये बहुत खास बीज है, तभी राघव इन्हें इतना संभाल कर रख रहे थे। वह नियम से क्यारी में पानी डालती थी। रोज सुबह और शाम को ध्यान से देखती थी कि पौधे निकले या नहीं, लेकिन वहाँ तो पौधे का क्या अंकुर भी नहीं फूटे थे। यदि सिक्के को बोने से पौधे निकल सकते तो हम सभी पैसों का पेड़ अपने अपने घर में लगा लेते ना। जब बीज बोए हुए 1 सप्ताह बीत गया तो नीमा को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, कैसे बेकार बीज हैं। 1 सप्ताह हो गया पानी डालते डालते, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं राघव के ये बीज वापस ही रख देती हूँ। उसने सारे सिक्के मिट्टी में से निकाल कर और उसी गड्ढे में वापस दबा दिए जिसमें से वे पहले रखे हुए थे। धीरे धीरे 1 सप्ताह और निकल गया। राघव आने वाला था। तभी फूलों के बीज बेचने वाला एक व्यक्ति वहां आया। उसके पास सभी फूलों के बीज थे। नीमा ने पूछा, तुम्हारे पास सूरजमुखी के बीज हैं क्या भैया? हाँ है, बीज वाला बोला। ये देखिए, बहुत बढ़िया बीज है। ऐसा कहकर उसने बीज नीमा को दिखाए। नीमा ने पूछा, इनमें से पौधे निकलते हैं क्या? जी हाँ, जरूर निकलेंगे, नहीं तो आपके पैसे वापस करूँगा मैं, बीज वाला विश्वास के साथ बोला। देखो भैया, मेरे पास कुछ बीज रखे हुए हैं। मैंने उन्हें बोया, पानी डाला, खाद डाली, लेकिन पौधे निकले ही नहीं। जरा देख कर बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? नीमा ने कहा। ऐसा कहकर उसने बीज वाले को अपने सिक्के दिखाए। सोने के इतने सारे सिक्के देखकर बीज वाले को लालच आ गया। उसने नीमा से कहा, आप अपने बीज इन नए बीजों के बदले क्यों नहीं ले लेती? नीमा को बात अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर पौधे नहीं निकले तो तुम्हारे बीज मैं वापस कर दूंगी। बोलो मंजूर है? ठीक है, बीज वाला बोला। अभी ये बातें चल ही रही थी कि राघव वहां पहुंच गया। नीमा के हाथ में सिक्कों का डिब्बा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कहता, नीमा उसके कान में बोली, यह देखो, तुम्हारे इन पुराने बेकार बीजों के बदले में ये बढ़िया बीज ले रही हूँ। तुम अभी कुछ बोलना मत। राघव के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वह चिल्लाया, चुप रहो तुम, हमें कुछ नहीं बदलना है। बीज वाला समझ गया कि अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। वह चुपके से वहाँ से खिसक गया। राघव ने डिब्बा नीमा के हाथ से लिया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। फिर उसने नीमा को समझाया, देखो नीमा, यह बीज नहीं सिक्के हैं, सोने के सिक्के। इन्हें किसी को भी नहीं देना,
समझी तुम? नीमा अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि ये सूरजमुखी के बीज रखे रखे सिक्कों में कैसे बदल गए। धन्यवाद।